उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्यों, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहे। और बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में, आइन जो है वो कहीं पीछे रह गया है। माइट इज़ राइट, जंगल का कानून नाफिज है। लेट्स सी चीफ सेक्रेटरी साहब कितनी देर लगाते हैं आपको एतमाद में लेने में, बताने में कि उनसे ये नोटिफिकेशन किसने, कहाँ और कैसे साइन कराया। जहाँ तक गवर्नर साहब का ताल्लुक़ है, गवर्नर एक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। आज पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ अपनी करारदाद भी मंजूर की है। स्पीकर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत को लिख रहे हैं कि गवर्नर के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तहरीक इस्तेकाक गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जो है वो आज पंजाब असम्बली ने उसको ले आए हैं। और कल से जो पूरा हाउस है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो पूरा हाउस है पंजाब असम्बली का, वो प्रिविलेज कमेटी में, इस्तेकाक कमेटी में कन्वर्ट किया जाएगा और गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाएगा कि उन्हें ये गैर आइनी इक़दाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना, उसको रिमूव करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। आर्टिकल 58(2)(b) को ज़िंदा नहीं किया जा सकता इस वक्त जिस तरीके से गवर्नर ने ज़िंदा किया। और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर ये फ़ैसला किया और 58(2)(b) की जो ताकत गवर्नर ने गैर आइनी तौर के ऊपर इस्तेमाल की, उसको अदालत ने मुस्तरद किया। हमें जो अंडरटेकिंग दी है वो ये है कि अगली तारीख तक वो जो भी होगी, हम असम्बली बर्खास्त नहीं करेंगे। हमने ये अंडरटेकिंग इसलिए दी है कि अदालत ये कह रही है कि अगर हम आपसे अंडरटेकिंग के बग़ैर ये कर देंगे, आप 1 घंटे बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, तो यूँ लगेगा कि जैसे हम कोई कलूजन में हैं। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अदालत ने ली है। मैं इससे एग्री नहीं करता, PTI इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अदालत ने चूँकि कहा कि नहीं आप ये अंडरटेकिंग दे दें, तो हमने 1 तारीख के लिए, इससे आगे की नहीं है। असम्बलियाँ बाहर हाल डिज़ोल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। असम्बलियाँ बर्खास्त होनी है, इलेक्शन मुल्क में होने हैं। अल्टीमेट फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। ये जिस तरीके से मंडियाँ लगाई जाने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने PC में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। अब हम इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी, चाहे 5 दिन है या 7 दिन है या 8 दिन है, ये केस चलेगा। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे MPAs मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाएं। और हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक़ है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। लेकिन आज जो ये बहाली हुई है, इससे ये साबित हुआ कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। और गवर्नर, एक गैर मुंतखब गवर्नर, सिलेक्टेड गवर्नर, एक मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। सदर ममलिकत से ये मेरी दरख्वास्त है, स्पीकर के जो लेटर है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई शुरू की जाए, गवर्नर को हटाने के इक़दाम किए जाएँ और पंजाब असम्बली इस्तेकाक के ऊपर, प्रिविलेज के ऊपर जो है वो इन दोनों से अपनी तहकीकात शुरू करें। हमारे साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित हो गया कि गवर्नर साहब ने आइन शिकनी करने की कोशिश की और जो चीफ़ सेक्रेटरी के साथ गुज़िश्ता रात सलूक पेश हुआ वो भी बड़ा एक तशवीशनाक है। और मैं समझता हूँ शायद मार्शल के अदवार में भी ऐसे मामलात कौम के सामने नहीं आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये अंडरटेकिंग से हम मुत्तफिक नहीं हैं, अलबत्ता हमने दी है अगली पेशी तक, लेकिन हम समझते हैं कि कोर्ट का ये काम था कि ये फ़ैसला करे कि गवर्नर का ये आइनी इख्तियार था या नहीं था। और ये अंडरटेकिंग के मामलात के ज़रिए अवाम के मैंडेट को, या जो अवाम इस वक्त सोच रही है, इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, ये अंडरटेकिंग से और ऐसे मामलात से नहीं रोका जा सकता, ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। बहरहाल हमने ये दी है कोर्ट का एहतराम करते हुए।
जो मईशत के हालात जा रहे हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम तो हैरान हैं कि अभी भी इमरान खान का खौफ इतना इनके आसाब पे सवार है कि पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 8 माह में हमारे हज़ारों सनतें बंद हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। 15 से 25 लाख की फ़िगर तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है कि वहाँ जो लोग सनत बंद हो रही है उसकी वजह से। टोयोटा इंडस कंपनी ने अपना प्लांट मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद कर दिया। हमारे दौर में उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ एक शिफ्ट के लिए बंद किया था तो वो एक अखबार की जीनत बन गई थी हेडलाइन। इस मरतबा वो अखबार जो है वो ना LNG पे शो कर रहा है, ना वो इस वक्त और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर मसरूफ़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अब मज़ीद ये गवारा नहीं कर सकती कि इस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा किया जाए और इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिस तरह की जा रही है। हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, बरतानवी निज़ाम के ऊपर ये सिस्टम बेस्ड है, जिसके अंदर तमाम इदारों के, अदलिया के, गवर्नर के और वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। और ये तमाम इदारे, तमाम जुडिशरी, तमाम गवर्नर और वज़ीर आला अगर अपने इख्तियारात और उस जो आइन के अंदर हदूद हरबा इनका तय किया गया है, अगर ये उसकी पासदारी करें तो सियासी इस्तेकाम भी अपनी जगह कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क माशी तौर पे तरक्की भी करेगा। इस वक्त एक रेस्क्यू एंड रिकवरी प्लान की ज़रूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के साथ इनके मामलात मज़ीद बिगड़ने की इतलात आ रही हैं। पीछे करके सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में डायरेक्टर जनरल FATF और PDM के जो सेनेटर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल के इतलाक़ के ऊपर उनकी आपस में तलख़ कलामी हुई, जिससे सारी दुनिया को एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी होश के नाखून लिए जाएंगे एंड वी विल स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स, और ये बचगाना हरकतें और ये बचगाना ज़िद्दें छोड़ के